नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हृदय चक्र अर्थात कार्डियक साइकिल। ये हमारा परिसंचरण तंत्र का तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा था कि संपूर्ण जंतु जगत में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सेकंड भाग में हमने देखा था मनुष्य की हृदय की संरचना और उसकी क्रियाविधि, इसकी बनावट क्या है और किस प्रकार से रक्त को पंप करता है। आज हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा हृदय का आउटलाइन है वो समझ लेते हैं। हृदय के अंदर चार कक्ष होते हैं। ये इसकी दाईं साइड होती है और ये इसकी बाईं साइड होती है। ये इसके जो चार कक्ष हैं उनके नाम मैं लिख देता हूँ। इस वाले कक्ष का नाम होगा दायां आलिंद, इस कक्ष का नाम होगा बायां आलिंद, इस वाले कक्ष का नाम होगा, ये दायां भाग है तो दानी दायां अनिल है और इसका नाम होगा बानी बायां अनिल है। इस प्रकार से चार कक्ष हैं और चार इसके अंदर वाल्व हैं। ये चारों वाल्व एक ही प्लेन एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। एक वाल्व, ये जो दो वाल्व आलिंद और निलय के बीच में वाल्व है, आलिंद और निलय के बीच में वाल्व है, वो दाईं तरफ है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाईं ओर है बाइकस्पिड वाल्व। कस्प है यहाँ पे, ध्यान रखने वाली बात, दोनों में कस्प आ रहा है तो इनको बोलेंगे कस्पिड वाल्व। दूसरा ये दो वाल्व हैं, दोनों धमनियों के अंदर हैं। इन वाल्व को कहा जाता है सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व दो है, ये दोनों धमनियों के अंदर है। इन वाल्वों की खास बात यह है कि ये दो जोड़े में दो सेमी लूनर वाल्व है और दो कस्पिड वाल्व हैं। इनमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाइकस्पिड वाल्व है इसके अंदर कस्प दो होते हैं, बाकी तीनों के अंदर जो शेष तीन बच गए सेमी लूनर वाल्व तीन कस्प होते हैं और ट्राइकस्पिड वाल्व नाम से पता लग रहा है तीन कस्प होते हैं। अकेला एकमात्र ऐसा वाल्व बाइकस्पिड वाल्व जिसमें अंदर कस्प की संख्या दो होती है। इनकी देखो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, उनका फ्लो नीचे की ओर होता है और सेमिलूनर वाल्व है उनका फ्लो है वो ऊपर की ओर होता है। ये एक बड़ा अंतर है इनके अंदर, डायरेक्शन है वो इनकी विपरीत डायरेक्शन है। अब देखो हमने ये देखा था कि इस वाले भाग में एसएन पाई जाती है और इससे यहाँ वाले भाग में एवीएन पाई जाती है। यहाँ से इंपल्स इस प्रकार से आते हैं, यहाँ पे एक नर्व है या पेशी बोल सकते हैं वैसे, वो यहाँ से यहाँ आ जाती है इस वाले भाग में, इस वाले भाग में। तो ये संदेश पहुंचाती है आलिंद के अंदर, तो दोनों आलिंद में एक साथ संकुचन होगा। और दूसरा यहाँ से बंडल ऑफ हिज और फिर पुर्गंजी फाइबर है वो निलय की दीवार में संदेश को पहुंचाएंगे, तो दोनों निलयों के अंदर एक साथ संकुचन होगा। तो दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होंगे और दोनों निलय एक साथ संकुचित होंगे। एक बात विशेष और, वाल्व भी जोड़े में ही खुलते हैं और बंद होते हैं। दोनों ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वो एक साथ खुलेंगे एक साथ बंद होंगे। सेमी लूनर वाल्व भी एक साथ खुलेंगे और एक साथ बंद होंगे, क्योंकि इनका दोनों का संकुचन हो रहा है तो दोनों वाले वाल्व एक साथ काम करेंगे। तो ये बात वो जोड़े में चलती है। ये हमने एक परिचय के रूप में देखा है। अब इसके अंदर जो होने वाली क्रियाएं देखो होता क्या है, सरल बात करें। आलिंद, एक आलिंद में समझा रहा हूं मैं, इस आलिंद में संकुचन होगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से ये वाला वाल्व ट्राइकस्पिड खुलेगा और रक्त है वो आलिंद से निलय में आएगा। निलय में आने के बाद में जब निलय में संकुचन होगा तो ये संकुचित होगा और ये वाला वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा और सेमिलूनर वाल्व खुल जाएगा, रक्त जाएगा धमनी के अंदर। सेम ऐसा इधर होगा, आलिंद से इधर आएगा, संकुचन होगा, इधर ऊपर की ओर धमनी में पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब रिलैक्सेशन, जब इसमें रिलैक्सेशन होगा, ध्यान देना, इसमें जब रिलैक्सेशन होगा उस समय ये वाला वाल्व है वो बंद हो जाएगा। ध्यान, ये समझने वाली बात है। जब क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है तो दाब कम होगा, दाब कम होगा तो ब्लड है वो निलय से आलिंद में जा सकता है और ऐसा रोकने के लिए पाए जाते हैं वाल्व, क्योंकि वाल्व का काम ही यही है कि रक्त को एक ही दिशा में बहने देना, विपरीत दिशा में नहीं बहने देते हैं। तो जब इसमें रिलैक्सेशन आएगा, अनुशीतलन होगा, उस समय ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। और जब इसमें फैलने का मतलब है रिलैक्सेशन, अनुशीतलन की अवस्था निलय की आएगी, उस समय कौन से वाल्व बंद होंगे, सेमी लूनर वाल्व बंद की। रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड का दाब कम होगा, वापस आ सकता है तो वाल्व नहीं आने देते हैं। अब अपने चार प्रकार की क्रियाएं हैं उनको हम समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, अर्थात 72 बार धड़कने में समय लगता है उसको 60 सेकंड। ये एक एवरेज है, औसत है।
बच्चों के अंदर हार्ट बीट 120 तक होती है लेकिन हम यहाँ इस एवरेज से ही पढ़ेंगे क्योंकि एवरेज है ये। और अपने अंदर भी जो वयस्क है उनके अंदर भी दाब ये धड़कन है वो एक जैसी नहीं रहती है। जैसे अपन सो रहे हैं उस समय धड़कन थोड़ी कम हो जाती है, और अपन हार्ड वर्क कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, उस समय हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उसकी सप्लाई के लिए हार्ट बीट बढ़ जाती है। या अपन कहीं डर शेर आ जाए अचानक, ऐसी स्थिति में भी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वापस वो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र है वो बढ़ाते घटाते हैं और रेगुलेट करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं औसत की बात है, 72 बार धड़कता है 60 सेकंड में। तो एक बार धड़कन में कितना समय लगता है? एक बार में लगेगा 60 बटा 72 यानी 0.8 सेकंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब देखो एक बार जब हृदय धड़कता है तो लगभग 70 या 75 ml रक्त को पंप करता है, और एवरेज वैसे थोड़ा बड़े लेवल की बात करें तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर 5 लीटर रक्त को हृदय पंप करता है। 60 सेकंड में 5 लीटर। आप सोच सकते हैं कि 2 मिनट में तो 10 लीटर तो बॉडी के अंदर है ही नहीं। ऐसा नहीं है, वही रक्त है वो वापस से घूमता रहता है, जाता कहीं नहीं है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ये हमने देखा। अब देखो हृदय चक्र कहते किसको है, यानी एक बार धड़कन में 8 सेकंड, यानी ये जो मैंने सारा काम बताया कि इनमें शीतलन होगा और संकुचन होगा, उसके अंदर 0.8 सेकंड का समय लगेगा। वही बात रिपीट होगी हर 0.8 सेकंड के बाद में रिपीट होगी। तो 0.8 सेकंड के दौरान होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, जो भी परिवर्तन हृदय के अंदर होते हैं, उन्हीं परिवर्तनों को हृदय चक्र कहा जाता है। और वो 4 प्रकार के परिवर्तन है, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला आलिंद की बात करेंगे तो आलिंद प्रकुंचन। आलिंद प्रकुंचन इंग्लिश में बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, और शॉर्ट में बोलेंगे एएस, एट्रियल सिस्टोल। संकुचन का प्रकुंचन का अर्थ होगा ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा दाब बढ़ेगा। अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होगी? सिकुड़ेगा, मसल्स पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने से सिकुड़ेगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से ये वाला वाल्व खुल जाएगा, ये वाला वाल्व सेमिलुनर वाल्व बंद होगा। तो यहाँ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, निम्नलिखित किस अवस्था में सेमिलुनर वाल्व खुले होते हैं? यहाँ 4 अवस्थाएं ऑप्शन में आ जाएगी। तो यहाँ आप समझना, इसमें संकुचन होगा तो ये वाला वाल्व खुल जाएगा क्योंकि दाब बढ़ने से रक्त इधर जा सकता है, आलिंद से निलय में आएगा। और जब ये वाला वाल्व सेमिलुनर वाल्व है वो क्लोज होगा, बंद होगा इस अवस्था के अंदर। इस अवस्था को होने में लगता है 0.1 सेकंड का समय, यानी बहुत फास्ट है। 0.8 सेकंड में 0.1 सेकंड है वो तो एट्रियल सिस्टोल के अंदर, यानी ये संकुचित होगा फास्ट और फिर धीरे धीरे रिलैक्सेशन में आएगा, और रिलैक्सेशन का समय होगा वो 0.7 सेकंड का होगा। यानी जो दूसरी अवस्था है वो है आलिंद अनुशिथिलन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और समय लगेगा इसमें 0.7 सेकंड है, ध्यान रखना 0.7 सेकंड का समय लगेगा। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये वापस फैलेगा। जैसे ही वापस फैलना प्रारंभ होगा, दाब क्या है, फैलेगा, कोई चीज है ये फैलेगी तो दाब कम हो जाएगा। जैसे इसका दाब कम होगा तो रक्त है वो निलय से आलिंद में जा सकता है। इसको रोकने का काम वाल्व के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जैसे ही आलिंद अनुशीतलन प्रारंभ होगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। और ये बंद होंगे तो मैंने बताया था चारों वाल्व एक साथ कभी बंद नहीं होती, कभी नहीं खुल गए। ये बंद हो गया मतलब ये वाला वाल्व है वो खुल जाता है, यानी सेमिलुनर वाल्व है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर दाब कम होगा। तीसरी जो अवस्था है ये अपने देखा आलिंद में संकुचन और रिलैक्सेशन। अब निलय में संकुचन और रिलैक्सेशन देखेंगे। तो निलय परकुंचन, इंग्लिश में बात करें तो वेंट्रिकुलर और सिस्टोल। इंग्लिश में वो शॉर्ट में बोलेंगे तो वीएस।
इसमें लगता है 0.3 सेकेंड। ध्यान दो क्या क्रिया है, ये निलय है, यहां से रक्त फेफड़ों में जाएगा और बाएं निलय से पूरी बॉडी में जाएगा, तो भेजने के लिए दाब की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ तो सिर्फ 0.1 सेकेंड था, यहाँ इतना ही भेजना था, यहाँ रक्त को यहाँ भेजना था, लेकिन यहाँ पे संकुचन होगा तो फेफड़ों में और पूरी बॉडी में रक्त जाएगा, इसलिए अधिक दाब की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें समय लगेगा 0.3। ये एक प्रबल स्ट्रोक होता है क्योंकि दाब बहुत ज्यादा क्रिएट करना होता है। इसमें क्या होगा, जैसे संकुचन होगा यहाँ पे दाब बढ़ेगा, यहाँ पे दाब बढ़ेगा तो ये वाले वाल्व बंद हो जाएंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद और सेमिलूनर वाल्व है वो ओपन हो जाएंगे, तो एक झटके के साथ में रक्त वो फेफड़ों में और पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। चौथी अवस्था आएगी निलय अनुशिथिलन। ये 4 अवस्थाएं आपको याद हो गई, और कौन सी अवस्था में क्या क्रिया हो रही है, यही तो कार्डिक साइकिल है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वी और डी बोलेंगे, वीडी। कितना समय लगेगा आप बता सकते हैं आप, 0.5 सेकेंड, क्योंकि दोनों का टोटल होगा 0.8 और इन दोनों का टोटल होगा 0.8 सेकेंड, इस प्रकार से। तो ये अपन ने देखा है 4 अवस्थाएं यहाँ पे, सीधी सी बात है, दोनों के अंदर शिथिलन और रिलैक्सेशन, यहाँ पे शिथिलन और रिलैक्सेशन, इस प्रकार से सॉरी प्रकुंचन और शिथिलन बोलेंगे इंग्लिश टर्म, हिंदी टर्म कंफ्यूज वाले हैं। अब देखो ये जो 0.8 सेकेंड ये है, इनमें मैंने कहा था कि यहाँ पे आलिंद के अंदर सिस्टोल है वो पहले प्रारंभ होता है, ये दूर है थोड़ा, तो 0.1 सेकेंड का गैप, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, जो 0.8 सेकेंड का समय है उसको हम 8 भागों में बांट लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं और समय को हम 8 भागों में, 0.8 सेकेंड को 8 भागों में बांट देंगे। ये हो गए 4 भाग और ये हो गए इसके 6 भाग, यहाँ से ये हो गए 8। इस अवस्था को, यहाँ वाली को, इस स्टेज को हम ले लेते हैं 0.0 सेकेंड, ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और यहीं पे होगा 0.8, यानी जहां पे 0 है वहीं पे 0.8 प्रारंभ होगा, तो 0 मानेंगे, कंप्लीट हो जाएगा तो 0.8 सेकेंड। अंदर वाला जो गोला है, आलिंद वाले को लेंगे हम, अंदर वाला गोला आलिंद प्रकुंचन और आलिंद अनुशीतलन को दर्शाएगा, और बाहर वाला गोला है वो निलय प्रकुंचन और निलय अनुशीतलन को दर्शाएगा, यानी ये बाहर वाले गोले का प्रतीक होगा। हम स्टार्ट करते हैं आलिंद प्रकुंचन, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, अंदर वाला गोला है तो मैं इसको थोड़ा रेड पेन से दर्शा देता हूं। ये वाला भाग यानी 0.1 सेकेंड का समय है, इसको बोलेंगे हम एएस। एएस के बाद में प्रारंभ होगा एडी। जो मैंने यहाँ पे एक जगह गलत लिख रखा है, ये आलिंद है तो वेंट्रिकुलर नहीं होगा, थोड़ा सुधार करें, एट्रियल होगा यहाँ पे, और एट्रियल होगा तो एडी होगा, यहाँ पे एडी, यहाँ पे वीएस और बीडी, ये थोड़ा, यानी यहाँ पे एएस और एडी, तो ये भी एडी, ये भी एडी, क्योंकि ये अवस्था 0.7 सेकेंड चलेगी तो 7 जगह ही आएगी ये अवस्था। अब बाहर वाले गोले की बात करते हैं, वो निलय के लिए, निलय में 0.1 सेकेंड यानी यहां से प्रारंभ होगा, ध्यान देने वाली बात है, वो यहां से प्रारंभ होगा, और शिथिलन लिया है तो शिथिलन को मैं रेड पेन से दर्शा देता हूं। ये चलेगा, मैंने कहा था 0.3 सेकेंड, तो यहां पे ये 0.2 सेकेंड हो गए, और ये 0.3 सेकेंड। इस अवस्था को बोलेंगे वीएस। अंदर वाला रेड है वो एएस और बाहर वाला रेड है वो वीएस। ये 3 वीएस, यानी यहाँ पे भी वीएस, ये भी वीएस, और यहां से हो गया वीडी, ये भी वीडी। देखो 3 जगह है तो 5 जगह बच गए,
बीडी, बीडी और बीडी। देखो इनमें एक कॉमन बात क्या है, ये जो हाफ यहां से हाफ प्रारंभ हुआ है, इस हाफ के इधर देखोगे तो वीडी और एडी दोनों कॉमन है, यानी जो डायस्टोल है आलिंद और निलय दोनों के अंदर एक साथ रिलैक्सेशन हो रहा है, एक साथ डायस्टोल है, अनुशीतलन है, उसका समय है 0.4 सेकेंड, यानी 50% समय ऐसा है जिसके अंदर अपने आप ही ब्लड का फ्लो होता रहता है। ये अवस्थाएं हो गई। अब देखो थोड़ा सा मैं वाल्व के बारे में और बता देता हूं। या साउंड के बारे में बता देता हूं मैं। हार्ट बीट, हार्ट साउंड, इसमें देखो दो प्रकार की आवाजें आती है। पहली आवाज लब, हिंदी में बात करें तो लब, और दूसरी आवाज है वो है डब। अब देखो पहली साउंड कहां पे होगी, जैसे ही एट्रियल डायस्टोल यानी ये रिलैक्सेशन प्रारंभ होगा, आलिंद का रिलैक्सेशन प्रारंभ होगा, तो इसमें फैलने का मतलब दाब कम होगा, और दाब कम होगा तो बाइकस्पिड और इधर ट्राइकस्पिड वाल्व है वो बंद होगी। यानी इस अवस्था से ये वाली अवस्था आएगी, यानी ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन पे वाल्व कौन से बंद हो रहे हैं, वो है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ध्यान देना आवाज जो आएगी वाल्व की, वो वाल्व के बंद होने की आएगी, खुलने की आवाज नहीं आएगी। तो पहली साउंड यहां पे कौन से वाल्व बंद हो रहे हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने की पहली आवाज यहां मैं लिख देता हूं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है बंद होने से लब की आवाज आएगी, और हृदय चक्र प्रारंभ होगा उसके 1 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड समय पर ये आवाज आएगी। दूसरी आवाज देखो, जब इसमें रिलैक्सेशन होगा यानी ये जब फैलेगा तो दाब कम होगा, दाब कम होगा तो ये वाला रक्त वापस आ सकता है, तो सेमी लूनर वाल्व बंद हो जाएंगे दोनों। तो इस डब की आवाज आएगी वो होगी सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पे, और कहां पे आएगी, 1 2 3 ये और 0.1 सेकेंड यानी 0.4 सेकेंड के बाद ये वाली आवाज यहां पर आएगी। और आप इसको इस वीडियो क्लिप के अंदर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों वाल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुलते हैं और बंद होते हैं, और साथ में सेमी लूनर वाल्व किस प्रकार से खुलते हैं और बंद होते हैं। ये हार्ट के सेक्शन का वीडियो है जिसमें चारों वाल्व आपको खुलते और बंद होते दिख रहे हैं। अब इस वीडियो को स्लो मोशन में किया है और आप वाल्वों को पहचान भी सकते हैं। ये जो खुले वाल्व है वो सेमी लूनर वाल्व है, और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और चित्र में साफ भी नजर आ रहा है जो बाइकस्पिड वाल्व है उसकी जो 2 कष्प हैं वो स्पष्ट नजर आते हैं, और ये दोनों साथ खुलते हैं और बंद होते हैं। ये आपको एक सिमुलेटेड वीडियो दिखाया गया है, और इसमें हृदय की आंतरिक संरचना और कार्डियक साइकिल है वो पूरा क्लियर नजर आ रहा है। इसमें किस प्रकार से वाल्व खुलते हैं, किस प्रकार से बंद हो रहे हैं, और किस प्रकार से सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है, ये वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है और आप इसे देख सकते हैं।